दोस्त, अगर तुम सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हो तो यकीन मानो तुम इस दुनिया में खुद को सबसे ज्यादा दुख पहुंचा रहे हो। तुम जिसे अपनी शराफत कहते हो वो दरअसल एक ज़हनी जंजीर है जिसने तुम्हारी जुबान, तुम्हारे फैसले और तुम्हारी शख्सियत को जकड़ रखा है। तुम एक इंसान के रूप में पैदा हुए थे, लेकिन हालात और लोगों की तवक्कुआत ने तुम्हें एक कठपुतली बना दिया है जिसके धागे दूसरों की उंगलियों में हैं। जिस दिन तुमने अपनी मर्जी का इजहार किया, ये दुनिया तुम्हें बदतमीज कहेगी, लेकिन याद रखना वो बदतमीजी नहीं, तुम्हारी आजादी की पहली सांस होगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज की वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। दोस्तों, हमें बचपन से एक सांचे में ढाला जाता है। अच्छे बच्चे हर बात मानते हैं। हम बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन वो अच्छा बच्चा हमारे अंदर जिंदा रहता है। हम इस खौफ में जीते हैं कि अगर हमने किसी को ना कह दिया तो वो हमें नापसंद करेगा। हम दूसरों की नजर में फरिश्ता बनने की चक्कर में अपने अंदर के इंसान का गला घूंट देते हैं। नफ्सियात में इसे पीपल प्लीजिंग कहते हैं, और ये कोई खूबी नहीं है, ये एक खामोश बीमारी है। तुम दूसरों की खुशी के लिए अपना वक्त, अपना सुकून और अपनी इज्जत नफ्स कुर्बान कर देते हो, और बदले में तुम्हें क्या मिलता है? सिर्फ मजीद फरमाइशें और नजरअंदाज किया जाना। क्योंकि जब तुम हर चीज के लिए दस्तयाब होते हो तो लोग तुम्हारी कद्र करना छोड़ देते हैं। जहां तक वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। दोस्तों, लोगों को लगता है कि ताबेदार होना ही सब कुछ है, लेकिन ताबेदारी और गुलामी में एक बहुत बारीक लकीर है। ताबेदारी उस वक्त तक खूबसूरत है जब तक वो तुम्हारी खुददारी को जख्मी ना करे। जब तुम किसी की गलत बात पर भी सर हिलाते हो, जब तुम किसी के नाजायज मुतालबे पर भी खामोश रहते हो, तो तुम ताबेदार नहीं रहते, तुम एक आसान हदफ, एक इजी टारगेट बन जाते हो। खुददार इंसान वो नहीं जो लड़ाई झगड़े करे, बल्कि वो है जिसे अपनी कीमत पता हो, जिसे पता हो कि कहां खामोश रहना है और कहां साफ लफ्जों में ये कहना है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। याद रखो, तुम्हारी हां की अहमियत तब तक नहीं होगी जब तक तुम्हारी ना में वजन नहीं होगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर मैंने अपनी मर्जी की तो क्या ये खुदगर्जी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना, अपने वक्त की हिफाजत करना और अपने उसूलों पर कायम रहना खुदगर्जी नहीं, ज़हनी सेहत है। जो लोग तुम्हें अपनी मर्जी करने पर बदतमीज का लेबल लगाते हैं, वो दरअसल इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि अब वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका मसला तुम्हारी बदतमीजी नहीं है, उनका मसला तुम्हारा उनके कब्जे से निकल जाना है। एक कठपुतली जब धागे तोड़ती है तो वो तमाशा दिखाने वाले की नजर में खराब हो जाती है, लेकिन उस कठपुतली के लिए वो उसकी नई जिंदगी का आगाज होती है। आज से इस कैद से निकलने की मशक शुरू करो। पहला स्टेप, ये मान लो कि तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। दूसरा स्टेप, छोटे छोटे ना से शुरू करो। अगर तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा कि कहीं जाने का तो माजरत कर लो, वजाहतें देना बंद कर दो। तीसरा स्टेप, अपनी पहचान दूसरों के तबसरों में मत ढूंढो। तुम वो नहीं जो लोग कहते हैं, तुम वो हो जो तुम खुद महसूस करते हो। तुम्हारी जिंदगी का स्क्रिप्ट तुम्हारे अपने हाथ में होना चाहिए। अगर कलम किसी और के पास है तो वो कहानी कभी तुम्हारी नहीं होगी। कठपुतली बनकर जीना छोड़ दो, क्योंकि तमाशा खत्म होने के बाद कठपुतलियां संदूक में बंद कर दी जाती हैं, लेकिन खुददार इंसान को तारीख में याद रखा जाता है। अगर आज के बाद तुमने अपने लिए एक भी ना कहा तो कमेंट में अनस्टॉपेबल लिखना मत भूलना। ये तुम्हारी खुददारी का पहला सबूत होगा। अपनी जिंदगी के मालिक खुद बने, कठपुतली बनना छोड़ दें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसने आपकी जिंदगी में जरूर एक वैल्यू पुट की होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।